इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आहूत हुई जन सुनवाई में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता आवेदन लेकर पहुंचे। आर्थिक मदद के अलावा जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में ज्यादातर आवेदन देखने को मिले। इंदौर जिले के प्रशासनिक संकुल में मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई में अधिकारियों के सामने बड़ी संख्या में आवेदन आए। जन सुनवाई में आर्थिक मदद और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में सबसे ज्यादा आवेदनकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर पी नरहरी और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। पिछले दिनों फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए गए अभियान को लेकर कई डॉक्टरों ने जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल होम्योपैथी और आयुष डॉक्टरों का कहना था कि प्रशासन ने ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की है जो नियमानुसार ही दवाखाने संचालित कर रहे थे। जो कार्रवाई थी वो बाकायदा मतलब कायदे में झोला छाप डॉक्टरों के उसके खिलाफ होनी थी, जिनके पास ना कोई डिग्री है ना कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग सिर्फ टेबल कुर्सी लेके कहीं भी बैठे हुए हैं, दवाइयों का जखीरा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई चालू होती है झोला छापों के खिलाफ, तो जो एक्चुअल झोला छाप है वो तो गायब हो जाते हैं, मैदान से गायब हो जाते हैं। आप लोग भी जानते हैं सब। और पकड़ में आते हैं जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग पंजीकृत हैं, जो 5.5 साल 6 साल अपनी डिग्री लेते हैं पूरी और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो समाज में क्या संदेश जाता है, आप एक चीज़ ये देखो। आज आपने क्या शिकायत दर्ज करवाई? हमने यही शिकायत दर्ज करवाई कि जो कार्रवाई हो रही है झोला छापों के खिलाफ, उससे हम होम्योपैथिक डॉक्टरों को अलग किया जाए, आयुष डॉक्टरों को अलग किया जाए। वहीं विजयनगर क्षेत्र की कैपिटल पाई एडवर्टाइजर कंपनी के खिलाफ भी कंपनी के कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दे रही है और शिकायत करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। कैपिटल पाई एडवाइजर्स एक कंपनी है जो कि होटल फॉर्च्यून के जस्ट सामने विजया बैंक के ऊपर ही है एंड वहाँ पर 38 पर्सन्स थे जिनके साथ काफ़ी अब्यूजिंग बिहेवियर किया था, जिसकी वजह से वो लोग छोड़ के गए। एंड अभी कंपनी को 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी को सैलरी नहीं दिया, सिंगल पर्सन एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जब हमने बोला कि हमें सैलरी चाहिए तो हम लोगों को अब्यूजिंग करके निकाला है, काफ़ी अब्यूजिंग गालियाँ दी है, गंदी गंदी। इनफैक्ट वहाँ पर एक अंकिता जैन जो कि जिनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है एंड ऑल्सो जो हेड है वहाँ की मतलब पार्टनर ही है ममता गोवानी एंड विजय जो अपने विकास जमोरिया जो कि वहाँ का पूरा हैंडओवर है जिनके कंपनी। इन तीनों ने मतलब अब्यूजिंग तरीके से हम लोगों को निकाला है, अभी तक सैलरी प्रोवाइड नहीं की है। एंड दे सेड कि अगर आपको जाना है कहीं भी कंप्लेन करो, अगर तुम क्राइम में भी जाते हो, क्राइम की भी रिपोर्ट करोगे तो मैं वो भी लड़। जन सुनवाई में आए एक दृष्टिहीन शिक्षक ने आर्थिक तंगी को लेकर आवेदन दिया। अरुण कुमार यादव नाम के इस शिक्षक का कहना था कि वो पहले अतिथि शिक्षक के रूप में धार के एक कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन उसके बाद से ही वो नौकरी के लिए भटक रहा है। समस्या तो बहुत बड़ी है। समस्या का मुझे लग रहा है कि समस्या का अंत सरकार कभी कर ही नहीं पाएगी। क्या मैंने इतनी पढ़ाई की, मुझे ना तो ढंग से रोजगार मिल पा रहा है और पिछले साल रोजगार मिला भी तो ढंग से पेमेंट भी नहीं दिया जाता था और अभी रोजगार ही नहीं दिया जाता। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? समस्या का आश्वासन दिया है लेकिन कब करेंगे इसका कोई अभी क्या होगा, अभी किस तरीके से मैं रहूंगा, किस तरीके से मैं अपनी पत्नी का भरण पोषण करूंगा। जन सुनवाई में आए प्रकरणों के निराकरण को लेकर कलेक्टर पी नरहरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने आवेदनकर्ताओं की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात भी कही। प्रकरण जो अत्यंत पेचीदे मामले हैं, जिसका निराकरण चूंकि उसमें अंदरूनी पेचीदगियों की वजह से और अंतर विभागीय विषयों के संदर्भ में भी होने से ऐसे प्रकरण नहीं निपट पा रहे। और विशेष रूप से जो कोऑपरेटिव्स से संबंधित मामले हैं, जो न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं न कहीं रुका हुआ है या फिर प्रक्रियात्मक दृष्टि से जटिलता होने से भी रुके हुए हैं, तो ऐसे प्रकरणों में मेरे द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु लिए जा रहे हैं और इन प्रकरणों को उभय पक्षों को सुनने के पश्चात विधिवत आदेश अथवा निर्देश देते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। परंतु ओवरऑल संख्यात्मक दृष्टि से देखेंगे तो 1% से भी कम ऐसे प्रकरण हैं जो इस तरह के पेचीदगियों से भरा हुआ है, जिसका निराकरण मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। जन सुनवाई में आर्थिक मदद के साथ ही बीमारी के लिए सहायता को लेकर भी ज्यादातर आवेदन देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live न्यूज।